चलिए बच्चों, वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। और ये काफी मिलता जुलता और पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका। आपने एडमिशन में इसको पढ़ा हुआ था, याद है सबको? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चलिए, सो प्लीज पुट द हेडिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक थोड़ा सा रिवीजन आपको मैं इस तरह से कराना चाहूंगा। मान लीजिए कि तीन पार्टनर्स थे, एक्स वाई एंड जेड चिल्ड्रन। लिसनिंग एवरीबडी? एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स थे और मिस्टर वाई ने डिसाइड किया कि हम रिटायर होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:1। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक्स की कैपिटल आती है 6 लाख रुपए। थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बना देते हैं इसको, 3,80,000 मान लीजिए। और वाई की कैपिटल आती है 2,80,000। तो बच्चों, आपको क्या ये एक्स और वाई की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1 में लग रही है? नो सर, 380 और 280 कहां 3:1 है? सर 3:1 है ही नहीं। तो किसकी कैपिटल आपको ज्यादा लग रही है बच्चों? वन की कैपिटल ज्यादा लग रही है। वन कौन है? मधुबन। जेड की कैपिटल ज्यादा है। लड़ाई होने के भरपूर चांसेस हैं, झगड़ा हो सकता है। When my profit sharing ratio is 1/3 of yours, Mr. X, my capital should also be 1/3. और अगर तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे से 3 गुना है तो तुम्हारी कैपिटल भी मेरे से कम 3 गुना होनी चाहिए। तो इसका 280 है तो इसका कम से कम 840 तो हो, या इसका 380 है तो इसका 1/3 लगभग 1,23,000 के आसपास कुछ होना चाहिए। 23,000, 24,000, 26,000 के आसपास। क्या ऐसा है बच्चों? नो। तो अगर कैपिटल आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली नहीं है तो हो ना हो 110% चांस है लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? समझ में आ गया? तो प्लीज पुट द हेडिंग एवरीबडी इन योर कॉपीज, टाइटल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों कुछ स्टेप्स। हर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में स्टेप्स आपके वही रहेंगे। एडमिशन में एक तरीका था, यहां पे 5-6 तरीके आपको पढ़ने पड़ेंगे। सो राइट डाउन स्टेप्स फॉर adjustment of capital. Let's start children. First and foremost we'll write step 1. हम लिखा करते थे compute NPSR, GR, pass necessary journal entries, prepare revaluation account and capital account. Compute the difference of credit and debit sides resulting into adjusted capitals. लोगों को यहां तक की कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई बच्चों? Children, people understood this? Resulting into adjusted capitals. Any doubts? यहां तक सबको क्लियर हो गया? पक्का? चलिए, we have children step number 2 now. Ascertain total capital. यही गेम चेंजर है बच्चों। गिवन और कंप्यूटेड। या तो आपको टोटल कैपिटल दे दी जाएगी और या तो आप उसे खुद से कैलकुलेट करेंगे। अगर दे दी जाएगी तो टेंशन नेग्लिजिबल है, बस कंप्यूट करने वाला पार्ट ही आपको ज्यादा समझना है। गॉट इट क्लियर? देन वी हैव स्टेप नंबर 3. डिवाइड टोटल कैपिटल इन NPSR. सुनाई पड़ा बच्चों? रिजल्टिंग इनटू व्हाट? टोटल कैपिटल को जब आप NPSR में डिवाइड करते हैं तो बच्चों आंसर क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। टोटल कैपिटल को NPSR में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है?
कुछ भी नहीं आएगा। अरे एडमिशन का होमवर्क नहीं किया क्या लोगों ने? क्या आएगा? न्यू कैपिटल। एडमिशन का होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए आज तक, रिटायरमेंट का भी मैक्सिमम हो जाना चाहिए, नहीं तो इस बार रिटायरमेंट नहीं होगा, अगली बार फिर से 12वीं में एडमिशन होगा। देन वी हैव स्टेप नंबर 4, कंपेयर न्यू कैपिटल विद adjusted capital resulting into surplus, or we have what children? Deficiency. बातों पे ध्यान दीजिएगा, वैसे आपको बात पता है 10,000 कैपिटल है पार्टनर की, होनी चाहिए 9,000। आई रिपीट, इट्स ऑलरेडी 10, होनी चाहिए सिर्फ 9, तो उसको ऑलरेडी ज्यादा पैसा लगा है। ए फॉर एडजस्टेड, ए फॉर ऑलरेडी कैपिटल, ऑलरेडी जितनी कैपिटल है, तो 10,000 इसकी कैपिटल है, होनी चाहिए सिर्फ 9, तो यहां पे आ गया 1,000 रुपी का सरप्लस। तो कैसे आएगा सरप्लस चिल्ड्रन? व्हेन एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन न्यू कैपिटल। तो ऑलरेडी 1,20,000 रुपए पार्टनर का कैपिटल है और होना चाहिए सिर्फ 1 लाख रुपीज, तो कितने पैसे ज्यादा लगे हैं बच्चों? 1,20,000 होना चाहिए सिर्फ 1 लाख, कितना पैसा ज्यादा लगा है? 20,000 रुपए। डेफिशिएंसी कब होगी? होना चाहिए 1,20,000, आई रिपीट, होना चाहिए 1,20,000, बट लगाया सिर्फ 1 लाख। होना चाहिए 1,20,000, बट लगाया सिर्फ 1 लाख। तो सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेफिशिएंसी। तो आपकी कैपिटल फर्म में होनी चाहिए 4 लाख रुपए, मैं बार बार एग्जांपल जानबूझ के चेंज कर रहा हूं, 4 लाख, और आपका लगा हुआ है 3,50,000 रुपए, तो इट इज डेफिशिएंसी और सरप्लस। 4 लाख होना चाहिए और 3.5 लाख ही लगा हुआ है, 50,000 आप लाएंगे। तो डेफिशिएंसी के केस में पार्टनर विल बी ब्रिंगिंग, और सरप्लस के केस में बच्चों पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई। इट्स लायबल टू कंट्रीब्यूट। समझ गए? समझ गए सब लोग? पक्का? अब ये जो कंट्रीब्यूशन होगा तो कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, पैसे का लेन देन होगा। बैलेंस शीट में बच्चों अगर कैश है तो आप कैश के थ्रू डील करेंगे, और अगर बैंक है तो बैंक के थ्रू। तो एंट्री क्या करेंगे सर? अगर पैसे ले जाने की बात है तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड दिस? फिर से सुन लीजिए एक बार, आपकी कैपिटल होनी चाहिए 55,000 रुपए, 55,000। कितनी? 55। ऑलरेडी आप 75 लगा के बिजनेस में सो कॉल परेशान थे, 75 ऑलरेडी लगा हुआ, होना चाहिए सिर्फ 55। कितने ज्यादा पैसे लगे हैं? 20, तो आप 20 को ले जाएंगे, तो आपकी कैपिटल अभी कितनी है? कितनी है कैपिटल? कितनी है? 75। होनी कितनी चाहिए? 55। तो आपको 75 को कम करना है। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, कम कैसे करेंगे? डेबिट करके। समझ में आ गई बात? और अगर आपकी कैपिटल होनी चाहिए 80 बट है सिर्फ 78, तो आपको 2,000 और लाना पड़ेगा। तो मनी विल कम इन और मनी विल गो आउट चिल्ड्रन, मनी विल कम इन। तो आप एंट्री पास करेंगे बच्चों, सो कॉल्ड कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? याद करिए, दिमाग की बत्ती जलाए। आपने एक जमाने में पढ़ा था करंट अकाउंट से कैपिटल एडजस्टमेंट। लॉजिक क्या है उसका मैंने आपको बता दिया था, बट लॉजिक कभी क्वेश्चन में लिख के आता नहीं है। क्वेश्चन में हमेशा ये लिख के आएगा कैपिटल इज एडजस्टेड यूजिंग करंट अकाउंट। लॉजिक इज दिस कि जिस पार्टनर का ऑलरेडी ज्यादा पैसा बिजनेस में लगा है, दूसरा वाला बोलेगा यार पैसे अभी लेके मत जाओ, क्योंकि ले जाओगे तो फर्म में ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। कह रहा ठीक है नहीं लेके जाते, तो क्या हमेशा छोड़ ही जाएगा? तब तक के लिए वो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। वेरी गुड, एक्सेलेंट, समझ में आ गया। जिसको पैसे लाने कह रहे मैं ले तो आता, घर गया तो पता लगा कि वाइफ ने सो कॉल्ड ज्वेलरी खरीदी उस पैसे की,
तो पैसा है नहीं, कुछ दिन बाद ले आएंगे, पैसा है नहीं, कुछ दिन बाद ले आएंगे. व्हाट विल बी दैट पर्सन बी कॉल्ड एज अ डेटर. तो यहाँ पे बच्चों एंट्री में चेंज किया, पहले तो ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन आपको लिख के देगा दैट कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट. जहां पे आपने बच्चों सो कॉल्ड लिखा हुआ है कैश या बैंक जर्नल एंट्रीज में, इन इट्स प्लेस आप क्या लिख देंगे चिल्ड्रन? ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट. आई रिपीट, wheresoever you have written cash or bank, instead of that आप क्या लिखेंगे? ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट. हाँ, जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट हो जाएगा. तो यू कैन एनालाइज इट लाइक दिस. सो सरप्लस था, आई रिपीट चिल्ड्रन, पार्टनर का सरप्लस था तो ही इज अ क्रेडिटर. पार्टनर का सरप्लस है, इज अ क्रेडिटर. क्रेडिटर कैसे बनाएंगे? करंट अकाउंट को क्रेडिट करके. डेफिसिट था तो वो डेबिट हो गया. डेटर बनेगा, कैसे डेटर बनेगा? करंट अकाउंट से. याद रखने की ट्रिक बताता हूं. डी से डेफिशिएंसी और डी से डेबिट कर देंगे करंट अकाउंट, तो थ्रू करंट अकाउंट आएगा. डेफिशिएंसी होगी तो करंट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट. सर इसके लिए बता दिए, सरप्लस सी का प्रोनाउंसिएशन आता है, क्या करेंगे आप? क्रेडिट. समझ में आ गया? तो मेरे को लगता है सही में अकाउंटेंसी जब बनाई गई होगी इन सब बातों का विचार हजारों साल पहले किया गया होगा. शायद ऐसा लग ही रहा है भाई, क्योंकि हर जगह ट्रिक मैच कर रही है. ओके, तो ये चीज बच्चों हर जगह कैपिटल एडजस्टमेंट में काम करेगी. इतना काम अपडेट कर लीजिए सुपर क्विकली. चलिए, तो खुल सिम सिम, ये सारी बातें लोगों को समझ में आ गई. सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पे मार्क कर दे रहा हूं, आप भी मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन. टोटल कैपिटल, और एरो ड्रॉ करके लिख लीजिएगा will have multiple types. I repeat children, will have multiple types. खोपड़े में बात गई. तो टाइप 1 जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे टोटल कैपिटल आपको ऑलरेडी दिया जाएगा. टाइप 2 में आपको 4 से 5 अलग अलग केसेस पढ़ने हैं where you will be cooking your food on your own. आपको टोटल कैपिटल खुद से निकालना पड़ेगा. समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? चलिए, तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ क्वेश्चन टू दिस. सो लेट्स गेट डाउन टू द क्वेश्चन. चलना, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, 30 सेकेंड मिला. इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है. हम इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइप से सॉल्व करेंगे. रिवैल्यूएशन एक बार बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट इसी क्वेश्चन का 4-5 बार बनाएंगे. टोटल नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स 5 दिए हैं, ए बी सी डी ई. हम इसमें 6th एडजस्टमेंट बार बार ऐड करेंगे. 6th एडजस्टमेंट ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट होगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व कैपिटल दिया है, कैश वगैरह दिया है, सब पता है आपको. डेटर्स 6,000 के राइट ऑफ करने हैं, 5% का प्रोविजन. पेटेंट राइट ऑफ हो जाएगा. स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन. क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, इसको लेके आना है. एन और एस फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे? पहले एन एस जी कैसे शेयर कर रहे थे? 2:3:5. तो 2:3 और 2:3 सेम है दोनों बार, तो इनका जीआर भी 2:3 आएगा. फर्म की गुडविल 90,000 दी हुई है. पीपल विल बी एबल टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. चलिए, तो झटपट एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए. रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे ही आप खत्म करेंगे, कॉपी में लिखिएगा टाइप 1. आई रिपीट चिल्ड्रन, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना खत्म होगा, आप लिखेंगे कॉपी में टाइप 1. चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लीजिए, बिकॉज दिस अकाउंट इज कॉमन टू ऑल. दिस अकाउंट इज कॉमन टू ऑल. title it as revaluation account. Particulars, amount, particulars, amount. और इसके बाद बच्चों लिखिएगा टाइप 1 के, आप लिखिए केस 1. दैट साउंड्स बेटर. एंड केस 1 इज when total capital is given. केस 2 होगा बच्चों टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन.
और उसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलेंगे। तो रिवैल्यूएशन, आई होप सो एवरीबडी विल बी एबल टू ड्रॉ। बन जाएगा रिवैल्यूएशन सबका? बना लीजिए झटपट रिवैल्यूएशन। रेडी विद रिवैल्यूएशन। डेटर्स 6000 के राइट ऑफ होने हैं बच्चों, और 5% का प्रोविजन है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1,35,000 के डेटर्स विजिबल है बैलेंस शीट में। 6,000 के राइट ऑफ कर देंगे चिल्ड्रन, तो बचेंगे कितने के? 129। तो चिल्ड्रन आप प्रोविजन किस पे निकालेंगे? 129 पे। इट वुड बी 6450। यस और नो? तो 6,000 ये और 6450 ये। व्हाट इज द टोटल? 12,450। और 15,000 तो पहले से ही बना हुआ है, तो प्रोविजन ऑलरेडी एक्सेसिवली क्रिएटेड है, तो प्रोविजन गिराना है आपको। क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चों? PFDD अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू कितनी हो जाएगी मैथ्स के हिसाब से बताइए, मैथ्स के हिसाब से। तो इट्स बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। व्हाट वुड बी द वैल्यू चिल्ड्रन? 2,550। करेक्ट। पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है, 90 के हैं चिल्ड्रन। व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ पेटेंट्स? पेटेंट्स को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू पेटेंट्स। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स चिल्ड्रन? 90,000 रुपी। वेरी गुड। देन चिल्ड्रन स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब रिड्यूस हो चुके हैं। व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर दीज? What's the journal entry for these? Revaluation account debit to stock account, then to machinery account, then to patent हो गया, building. Let's get down with the values. कितना है हमारा स्टॉक भाई? 1.5 लाख का 5% 7,500 हो गया, मशीनरी का 5% 22,500 और बिल्डिंग का 15,000। चलिए, तो लेट्स पुट दीज वैल्यूज। इट इज 7,500 चिल्ड्रन, देन 22,500, देन 15,000। और क्रेडिटर्स भी रिकॉर्ड करने थे। व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिटर्स? Revaluation to creditors. How much it was? 30,000. That's all. Yes. What's the total children? 90 और ये मिला के हो गया 30. 120 and 30. It is 150 and 15. It is how much children? 165. समझ में आई बात? नहीं समझे? समझ में गया? तो ये लॉस होगा चिल्ड्रन, ये शेयर होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स बाय एन्स कैपिटल, बाय एसएस कैपिटल, प्लीज राइट द कंप्लीट स्पेलिंग, बाय जीस कैपिटल। करेक्ट? करेक्ट। समझ में आ गया चिल्ड्रन? एवरीबडी अंडरस्टूड? वैल्यू निकाल लेते हैं लॉस की भाई, कितनी आएगी? 1,65,000 रुपए माइनस 2,550। चिल्ड्रन इट इज 162,450। 10 से डिवाइड कर देंगे आप इसको। फैक्टर 16,245 का आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32,490। उसके बाद 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 375। अब आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक अकल देता हूँ। 2:3:5 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2:3 में बढ़ चुके हैं, 5 वाले को देना है, तो 2 + 3 भी तो 5 होता है। ऐड कर दीजिए, ये 5 आ जाएगा बच्चों। 9 और 7 इज 16, कैरी 1, 4 + 1 5 and 3 8, 8 and 2 10 और 4 and 3 कितना होगा? 7। 8 होगा 7 होगा? फिर से देख लें एक बार। बट यहाँ तो आंसर 81 225 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। सर 375 नहीं है, 735। 735, हाँ ये गलत लिख गया है। चलिए, इट इज 735। चलो, इट इज 5 है, 9 and 3 is 12, कैरी 1, 4 + 1 5 and 5 and 7 is
12 कैरी 1, 8 2 10 कैरी 1, 4 and 3 7 कैरी 1, आगे 81 225 समझ में आ गया। तो 2:3:5 में ऐसे कर लिया, 2:3:5। तो 2 वाले का और 3 वाले का पता है, 5 वाले का जोड़ के निकाल लो। चले आगे, चलिए हेडिंग लिख दीजिए बच्चों, व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन। कितने एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में लिखे हुए थे बच्चों? हाउ मेनी एडजस्टमेंट्स वर देयर इन द क्वेश्चन? 5। ABCDE था, ये F एडजस्टमेंट है। टोटल कैपिटल of the firm is agreed to be 5 lakh. Total capital of the firm is agreed to be rupees 5 lakh. तो अगेन बच्चों कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। Who are the partners, children? NSG, National Security Guards. First and foremost, what do we write in capital account, children? Speak loud, speak loud, speak loud. By बैलेंस ब्रॉट डाउन। एन का कैपिटल बैलेंस कितना है, क्वेश्चन देख के बताइए। कुछ भी नहीं है। हाउ मच? 2,25,000, करेक्ट। व्हाट इज फॉर एस चिल्ड्रन? फॉर जी? करेक्ट, करेक्ट। लाइबिलिटी साइड में आपको कोई एक्यूमुलेटेड गेन नजर आ रहा है बैलेंस शीट में? देख लीजिए, क्वेश्चन है आपके पास। है क्या लिखा है? जनरल रिजर्व। व्हाट विल राइट फॉर दैट? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। व्हाट इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 90 को 10 से डिवाइड करेंगे, 9 का फैक्टर आएगा। इन्हें मिलेगा 18, इनका हिस्सा होगा 27 और इनका हिस्सा कितना होगा? 45, करेक्ट। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट में आपको गुडविल नजर आएगी चिल्ड्रन, नजर आ रही है? कितनी? 90। फर्म की गुडविल 90 है। जो रिटायर कर रहा है उसका शेयर 5/10 है, हाफ 90 का हाफ कितना होता है? 45। कौन देगा उसको गुडविल? ओल्ड नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, गेनिंग पार्टनर। वेरी गुड। तो एंट्री क्या बनेगी? NS2G, NS2G। तो जी में आप लिखेंगे बाय एन्स कैपिटल अकाउंट बाय SS कैपिटल अकाउंट in the column of N, sorry, in the column of G। तो 45,000 इसको मिलना है बच्चों, 2:3 में बटेगा। 18,000 देने की जिम्मेदारी होगी N की और S की जिम्मेदारी होगी हाउ मच? 27। अंडरस्टूड दिस? तो एंट्री थी बच्चों NS2G, तो हेयर वील पुट व्हाट? to G's capital account in the column of N, how much? 18। और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 27। समझ गए? रिवैल्यूएशन पे वी हैड प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन पे लॉस था 32,490 फॉर एन चिल्ड्रन। एस के लिए 48,7
35. आई होप सो द वैल्यू वाज कैलकुलेटेड करेक्टली. और इसके लिए आएगा 81,225. असेट में कुछ गुडविल वगैरह नजर आ रहा है? असेट में कुछ गुडविल वगैरह नजर आ रहा है? आंसर, गुडविल वगैरह नजर नहीं आ रहा. कोई एक्यूमुलेटेड लॉस असेट में नजर आ रहा है? व्हाट लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाट्स द वैल्यू? 75. तो 75,000 को डिवाइड करेंगे, 7,500 का फैक्टर आएगा, 15,000 इसको मिलेगा, 22,500 इसको मिलेगा. एंड चिल्ड्रन सो कॉल्ड इनको मिल जाएगा 37,500. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? कैसा भी कैपिटल एडजस्टमेंट का केस आए, एनपीएसआर, जीआर, रीवैल्यूएशन एंट्रीज और यहां तक का कार्यक्रम एकदम सेम रहेगा. अंडरस्टूड दिस मच? अंडरस्टूड दिस मच? चलिए, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप बनाएंगे बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज, बेवकूफ नहीं, वर्किंग नोट्स. क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट्स. द पार्टनर्स वर एन एंड एस. इनकी एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे आप, एंड बच्चों इनकी न्यू कैपिटल. आई रिपीट, इनकी एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे, इनकी न्यू कैपिटल लिखेंगे. रेडी? तो पहले एडजस्टेड निकाल लेते हैं, क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस. 2,25,000 ऑन द क्रेडिट प्लस 18,000 माइनस 18 माइनस 32,490 माइनस 15. तो इट विल कम टू 1,77,510. For S it is 375 plus 27 minus 27 minus 48,735 minus 22,500. Got it? It will come to 303,765. बच्चों समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल आपको दी हुई है 5 लाख, इसको एनपीएसआर में आप डिवाइड कर देंगे, तो इसका कैपिटल आ जाएगा चलन 2 लाख और इसका आ जाएगा 3 लाख. दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटोस खाए बगैर. अब तो गेंद आपके हाथ में है, बॉल इज इन योर कोर्ट. अब तो पता है क्या करना है. एडमिशन में भी यही काम करते थे. द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे एक बार टोटल कैपिटल दे देंगे, अगले 4 केसेस में आपको टोटल कैपिटल खुद निकालनी पड़ेगी. उसके बाद एक बार टोटल कैपिटल मिल गई तो एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम. यू विल डिवाइड इट इन एनपीएसआर रिजल्टिंग इनटू व्हाट? न्यू कैपिटल. और फिर कंपेयर करने वाला काम वैसे ही है, डिट्टो सेम. तो एन की कैपिटल है 177,510 चिल्ड्रन, और होनी कितनी चाहिए? 2 लाख. तो ही विल ब्रिंग और ही विल टेक बैक. ही विल ब्रिंग. हाउ मच ही विल ब्रिंग? 22,490 रुपी इसे लाना पड़ेगा. सिमिलरली एस की कैपिटल है 3,03,765. होनी चाहिए हाउ मच चिल्ड्रन? ओनली 3 लाख. क्या होगा इसके साथ? ये 3,765 विड्रॉ करेगा. समझ में आ गया? हो सकता है दोनों लेके आए, हो सकता है दोनों विड्रॉ कर लें, ऐसा होगा. सो चिल्ड्रन अगर ये विड्रॉ करेगा तो एंट्री होगी एसएस कैपिटल टू कैश, और ये लाएगा तो एंट्री होगी कैश टू एन्स कैपिटल. और अगर करंट अकाउंट से होगा तो एंट्री होगी एन्स करंट टू एन्स कैपिटल, क्योंकि लाना है, ये डेटर है, और इसकी एंट्री ये वापस ले जाएगा तो ये क्रेडिटर है. क्या होगी एंट्री? डब्ल्यूज कैपिटल टू डब्ल्यूज करंट. समझ में आ गई बात? तो अकॉर्डिंगली बच्चों हम लिखेंगे बाय, सॉरी एस जो भी है, बाय कैश अकाउंट इट्स 22,490 and here to cash account it is 3,765. पिक्चर अभी बाकी है. चलो जी का सेटलमेंट करना है. कैसे करेंगे जी का सेटलमेंट?
by transfer to his loan. 4,50,000 plus 45 plus 45 minus 37,500 81,225. तो इसका लोन में ट्रांसफर करेंगे 4,21,275. सबको समझ में आ गया केस 1 कैपिटल एडजस्टमेंट. और उसके बाद आप 2 बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे. दैट वुड बी 2 लाख एंड 3 लाख. कितना काम हो जाएगा? पक्का? चलिए 2 बैलेंस कैरेट डाउन लिख दीजिए. 2 लाख एंड 3 लाख. तो आई होप सो केस 1 इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल. समझ में आ गया? चलिए बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक. तो चिल्ड्रन आई होप सो पहला केस टाइप 1 सबको समझ में आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट का, कि नहीं समझ में आया? समझ गए? चलिए रीफ्रेम करेंगे, रीफ्रेम. और अब करेंगे केस 2. क्या करेंगे? केस 2. क्या होगा केस 2 में सर? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों. फिर से कैपिटल अकाउंट बना लीजिए. जितना कॉम्पोजिशन हैंड रिटन था उसको छोड़ के एज इट इज बाकी कंटेंट आप लिख लीजिए. लीव द हैंड रिटन कॉम्पोजिशन. बाकी कॉन्सेप्ट, बाकी कॉम्पोजिशन एकदम सेम होगा बच्चों, एकदम सेम. और सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप 2, सॉरी केस 2, केस 2. when total capital is not given. गिवन वाला केस क्लियर हो गया? जो गिवन वाला केस क्लियर हो गया? चलिए तो अब हमारा सेकंड केस है टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन. एंड इस केस में मल्टी फेसेटेड ट्रीटमेंट्स आपको मिलने वाले. रेडी? राइट डाउन. टाइप ए. सबने लिख दिया टाइप ए? लोगों की फालतू बकवास हो चुकी हो तो ध्यान दें जरा. टाइप ए लिख दिया सबने? हेडिंग इज कैपिटल इन NPSR. What did I say? Capital in NPSR. समझ गए? समझ गए? आपको कॉम्पोजिशन इसके साथ क्या लिखा हुआ मिलेगा? आई एम अटैचिंग विद इन ब्रैकेट्स. N and S decide to adjust their capitals in NPSR. So heading is capitals in NPSR. और आपको क्वेश्चन में जो सेंटेंस लिख के मिलेगा वो ये होगा, N and S decide to adjust their capitals in new profit sharing ratio. वर्किंग नोट पूरा बच्चों सेम बनाएंगे आप, पूरा वर्किंग नोट सेम बनेगा. द ओनली डिफरेंस वुड बी इन व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल कैपिटल. तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, क्या टोटल कैपिटल कहीं नजर आ रहा है आपको? टोटल कैपिटल नजर नहीं आ रहा. तो सर टोटल कैपिटल कैसे निकालना है? बड़ा सिंपल है बच्चों, बड़ा सिंपल है. एन का एडजस्टेड कैपिटल कितना था? 177,510. एंड एस का एडजस्टेड कैपिटल 303,765. दोनों का आप टोटल कर देंगे बच्चों और यही बन जाएगी व्हाट इज कॉल्ड एज आपकी टोटल कैपिटल. तो इट इज चिल्ड्रन 481,275. नेम्ड एज व्हाट? नेम्ड एज व्हाट? जो बह रहे हैं उनको छोड़ के बाकी बता सकते हैं. नेम्ड एज व्हाट? ठीक है जोड़ी? टोटल कैपिटल. एक बार आपको टोटल कैपिटल पता लग गई, द बॉल इज इन योर कोर्ट. टोटल कैपिटल को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं हम लोग न्यू निकालने के लिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो लेट्स डिवाइड दिस इन द रेशियो ऑफ 481,275 2:3. तो चलो न्यू कैपिटल आएगा 1,92,510. एंड फॉर दिस पार्टनर it is 2,88,765. People understood how did we do this?
डेफिशिएंसी और सरप्लस, इस केस में बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज सेम ही होगा, ये कभी फर्क हो ही नहीं सकता। वाई सर? क्योंकि इन्हीं दोनों की वैल्यू को वापस से इन्हीं दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरे पास 5 टॉफी, आपके पास 3 टॉफी, टोटल मिला के 8, बराबर से बांट लिया हम लोग ने 4-4, तो मेरी एक टॉफी आपके पास चली गई ना, तो जो आपके पास से आया, जो आपके पास आया वही मेरे पास से गया। समझ में आ गया? तो एन की कैपिटल है बच्चों 177,510 और होनी चाहिए 192। लाएगा, ले जाएगा, होनी चाहिए 192,510, है 177, ही विल ब्रिंग। ऑब्वियस सी बात है, दूसरा वाला विथड्रॉ करेगा, विथड्रॉ नहीं करेगा, विथड्रॉ करेगा। तो बाय कैश अकाउंट एन के कॉलम में कितना लिखेंगे बच्चों? 15। यहां पे पहले 2Gs लोन लिख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, और 2 कैश इन द कॉलम ऑफ एस। हाउ मच? 15,000। और जी के लिए कितना आ रहा था पहले बताइए? 4,21,275। ये था बच्चों जी का अमाउंट। एंड देयर आफ्टर वील राइट टू बैलेंस कैरेट डाउन 192,510 एंड 288,765। तो केस 2 की आप कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? सबसे इंपॉर्टेंट है टिकिया का जोड़ी, टोटल कैपिटल। तो केस 1 में इट वाज गिवन, केस 2 टाइप ए, आप कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल के टोटल को ही क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टोटल कैपिटल। तो यहां पे फॉर्मूला लिख दीजिए बच्चों, टोटल कैपिटल इक्वल्स टू कंबाइंड adjusted capital. I hope so people will be able to prepare balance sheets. कर लेंगे बैलेंस शीट? चलिए बी पे चलो, चलो भाई। I hope so everybody understood this case 2 also. कोई प्रॉब्लम तो नहीं केस 2 समझने में? टाइप 1 समझ में आ गया इसका? कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल, ये भी क्लियर हो गई। टोटल कैपिटल इक्वल्स टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। तो हर बार टोटल कैपिटल का पैरामीटर विल कीप ऑन चेंजिंग। तो केस 1 में आपको दिया था, यहाँ पे आपने खुद से निकाला। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, टाइप ए के बाद अब आप लिखेंगे टाइप बी। क्या लिखेंगे? टाइप बी। कैपिटल अकाउंट लास्ट टाइम सबने बना लिया था ना? चलिए राइट डाउन टाइप बी, और क्या क्या चेंजेस आएंगे अब आपको नजर आएगा। रेडी टू अंडरस्टैंड? जितना कैपिटल अकाउंट में चिल्ड्रन हैंड रिटन है उसको आप छोड़कर फिर से पूरा कॉम्पोजिशन लिख डालिए फटाक से। बहुत आसान है, बहुत आसान। और अगर करंट अकाउंट के थ्रू भी आएगा, आई होप सो पीपल विल बी एबल टू डू दिस। बच्चों करंट अकाउंट के थ्रू भी आएगा तो पीपल विल बी एबल टू डू दिस। बस जहां पे बाय कैश टू कैश था वहां पे आपको बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है। राइट डाउन टाइप बी, कैपिटल्स इन एनपीएसआर प्लस पेमेंट मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, प्लस पेमेंट मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। People understood this? Plus payment made to the retiring partner. सब लोगों को बातें समझ में आ गई? क्या लिखा है बच्चों? बातें समझ में आ गई? क्या लिखा है? जो काम आपने लास्ट टाइम किया था वही काम आपको करना है, सिर्फ एक चीज एडअप हो गई है। क्या एडअप हो गई है? कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? एन और एस की। तो एक बार आप कैपिटल एडजस्ट करें, फिर एक बार उसको पैसा दें, तो दोनों काम को इट इज बेटर कि हम एक साथ कर दें। कैसे आप क्वेश्चन में पहचानेंगे कि ये वाला केस अप्लाई हो रहा है? क्वेश्चन आपको एक कॉम्पोजिशन लिख के देगा, ध्यान से देखिए। एन एंड एस डिसाइड टू पे ऑफ जी इन such a way that their capitals are in new
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम इस तरह से उसको पे करें कि हमारी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाए और सो कॉल्ड पेमेंट भी निपट जाए। समझ में आई बात? काम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जी का अमाउंट ड्यू कितना आ रहा था बच्चों? व्हाट वाज द अमाउंट ड्यू फॉर जी जो लोन में ट्रांसफर किया था? 4,21,275 यही था। लास्ट टाइम आपने क्या लिखा था टोटल कैपिटल बच्चों टाइप ए में? कंबाइंड एडजस्टेड। अब कंबाइंड एडजस्टेड के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो अब आपकी टोटल कैपिटल हो गई कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल एन और एस का प्लस, ध्यान से मेरे वर्ड सुनिएगा, थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएंगे। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल एन और एस का प्लस जो पैसा एन और एस किसको पे करेंगे? मिस्टर जी को। ये सब जोड़ के आप क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल। तो लेट्स एड अप ऑल 177,510 प्लस 303,765 प्लस 421,275। ये टोटल आ गया बच्चों 9,02,550। दिस इज कॉल्ड एज टोटल कैपिटल। एक बार आपको टोटल कैपिटल नजर आ गई, द बॉल इज इन योर कोर्ट। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ताकि न्यू कैपिटल्स मिल जाए? किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ताकि न्यू कैपिटल्स मिल जाए? एनपीएसआर। लगता है कुछ लोग बहरे हो गए, 2 बार में सुनते हैं। डेफ एंड डम की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही हैं। सो 361,020 इज द न्यू कैपिटल। है ऑलरेडी 171,510। क्या लग रहा है एन के साथ? ही विल ब्रिंग और ही विल विड्रॉ? ही विल ब्रिंग। एस का कैपिटल है 541,530, सॉरी है 303,765, होना चाहिए 541,530। ही विल ब्रिंग और विड्रॉ? ही विल ब्रिंग 2,37,765। ये भाई साहब लेके आएंगे। एन लेके आएगा बच्चों 1,83,510। और अब आपको एक मैजिको पू दिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों अमाउंट्स को एन और एस लेके आएंगे, करेक्ट चिल्ड्रन? इन दोनों का आप टोटल करेंगे ना, हमेशा आपको आंसर यही मिलेगा। तो यहां पे एक तीर से 2 शिकार हो गए। कैपिटल भी एडजस्ट हो गई एनपीएसआर में, एज वेल एज पेमेंट इज ऑल्सो मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। इस केस में एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। क्या बात सर ध्यान देने वाली है? ध्यान देने वाली बात यह है, क्या इसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू आ सकता है? सोच के बताइए। इस टाइप में क्या एडजस्टमेंट कैपिटल का करंट अकाउंट के थ्रू आ सकता है? आ सकता है। कैपिटल एडजस्टमेंट तो कैश और करंट दोनों में होता है ना। बट मेरा एक ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, क्या इसमें एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू आ सकता है? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेमेंट भी तो करनी है। तो अगर करंट अकाउंट के थ्रू आप इनको डेटर बना लेंगे, एंट्री करेंगे एंस करंट टू एंस कैपिटल, एसएस करंट टू एसएस कैपिटल, क्या पैसे आ पाएंगे? नो। जब पैसे आएंगे नहीं तो हम पे कहां से करेंगे? दैट्स व्हाई आई सेड कि इस टाइप बी केस 2 में कभी भी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू आ ही नहीं सकता। केस 1 में आएगा, केस 2 टाइप ए में आ सकता है, टाइप बी में कभी नहीं आएगा। ऑलवेज चिल्ड्रन इट वुड बी इन कैश। तो अब यहां पे डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट 421,275। और एक हिंट मैं आपको और दे देता हूं, बट ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होगा। ऐसा मैक्सिमम केसेस में होगा, हर बार नहीं होगा। क्या सर? होगा ये कि इस तरह के कैपिटल एडजस्टमेंट में पैसे की जरूरत इतनी ज्यादा पड़ती है कि पार्टनर्स को हमेशा पैसे लेके ही आने पड़ते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, पार्टनर्स को हमेशा पैसे लेके ही आने पड़ते हैं।
183,510 and 237,765. I hope so people will be able to calculate the balancing figure. तो 2 बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा चिल्ड्रन, 361,020 and 541,530. समझ में आ गया टोटल कैपिटल कैसे निकाला? एडजस्टेड ऑफ ओल्ड एंड पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. एक बार टोटल कैपिटल आ गई, एनपीएसआर में डिवाइड करके न्यू निकाल लीजिए, कंपेयर कर दीजिए, जिसकी न्यू ज्यादा है वो लाएगा और जिसकी कम है वो ले जाएगा. बिकॉज यहाँ पे पैसा इसको बहुत ढेर सारा देना है तो मेजोरिटी केसेस में लाना ही पड़ेगा. बट ये कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कि हमेशा ऐसा होगा. ऐसा भी हो सकता है ये ले आए बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा उसमें से ले जाए, बाकी ये पैसा बच जाएगा जो दे देंगे. क्या बैलेंस शीट के कैश बैलेंस में इस कंट्रीब्यूशन का कोई इफेक्ट आएगा बच्चों? नो, क्योंकि जितना आया एग्जैक्टली उतना चला गया, तो कैश बैलेंस इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा. गॉट इट क्लियर? पक्का? तो इसको अपडेट कर लीजिए. फिर इसी टाइप बी में एक एक्सटेंशन सिखाते हैं आपको क्विकली चिल्ड्रन. तो समझ में आ गया बच्चों ये बात? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वेल एंड फाइन? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें एक एक्सटेंशन नोट करेंगे आप और अपनी कॉपी में लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ 2B. क्या लिखेंगे कॉपी में? एक्सटेंशन ऑफ 2B. क्या एक्सटेंशन है ध्यान दीजिएगा बच्चों. कितने पैसे मिस्टर जी को दिए हमने? जी को हमने कितने पैसे दिए? 4,21,275. बस इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा. तो राइट डाउन एक्सटेंशन, आई रिपीट, एक्सटेंशन ऑफ 2B. लिख दिया सबने? चलिए बच्चों, नेटवर्क इशू होता रहता है बीच बीच में. तो अब आप एक्सटेंशन को लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा. यहां पे लिखा है N&S डिसाइड टू पे ऑफ, के आगे आप लिखेंगे हाफ ऑफ द अमाउंट टू जी. N और S ने डिसाइड किया कि हम जी को कितने पैसे देंगे? आधे पैसे देंगे. आधे पैसे का मतलब हो गया 4,21,275. ये दे रहे हैं. कितना दे रहे हैं बच्चों? 275. तो आधा पैसा जो नहीं देंगे दैट वुड बी ट्रांसफर्ड टू वेयर? जी के लोन अकाउंट में. तो कितना आ रहा था फिर से बताइए? 421,275. तो आधा पैसा वर्क्स आउट टू बी 2,10,638. और यहां पे बच्चों आप लिखेंगे 2,10,637. 5 है ना, तो हाफ करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो एक को 7 कर देते हैं, एक को 8 कर देते हैं. तो आउट ऑफ 421,275 आधा पे करेंगे, तो यहां पे सिर्फ आधा ही जुड़ेगा. क्यों जुड़ेगा? टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल प्लस अमाउंट पेड. अब अमाउंट पेड कितना है? 2,10,637. तो जितना पे करेंगे सिर्फ उतना जोड़ेंगे. अगर मैं आपको ये बात ना बताता तो आप तोते की तरह रट लेते टोटल कैपिटल इक्वल्स टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? टोटल कैपिटल इक्वल्स टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल. ये गड़बड़ हो जाता. तो फॉर्मूला है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग प्लस अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर. समझ में आई बात? ऐसा क्वेश्चन इंडिया में किसी बोर्ड ने आज तक नहीं पूछा. जो भी पूछते हैं वो पूरा वाला ही पूछते हैं कि पूरा पेमेंट हमने जी को किया है. तो बच्चा रट लेता है सर तीनों की एडजस्टेड कैपिटल जोड़ दीजिए तो टोटल कैपिटल आ जाएगी. इज इट सो? ऐसा नहीं है. तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए काम तो आसान हो गया है. इट्स 177,510 प्लस 303,765 प्लस 210,637. 177,510 प्लस 303,765 प्लस 210,637. ये आएगा बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज 6,91,912.
गॉट इट? 6,91,912। इसको डिवाइड कर देंगे एनपीएसआर में, सो कॉल्ड हमारी न्यू कैपिटल भी चेंज हो जाएगी। आई फॉरगॉट टू रब दिस। 691,912 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2,76,765 and this would be 4,15,147। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एन का कैपिटल है 177,510, न्यू है 276। ही विल ब्रिंग और टेक बैक? ब्रिंग। इसका भी एडजस्टेड कम है और न्यू ज्यादा है, ही विल ऑल्सो ब्रिंग। तो मैंने पहले बताया कि मेजॉरिटी केसेस में अगर पेमेंट की बात हो रही है टू द रिटायरिंग पार्टनर तो इतने पैसे की जरूरत होती है दैट इन लोगों को पैसा लाना ही पड़ता है। 99,255 and for the other it is 303,765 415,147। it's 111,382। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 99,255 and 111,382। here we'll put to cash account, आधा ही दे रहे थे उसको, 2,10,637 and then we'll have balance carried down 276,765 and 415,147। आई होप सो टोटल करके ब्रॉड डाउन वगैरह कर लेंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ 2B समझ में आ गया? एक्सटेंशन ऑफ 2B समझ में आ गया? पक्का? चलिए अपडेट क्विकली, और इन सब की बैलेंस शीट बनाना आपका होमवर्क है। फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। केस 1 में टोटल कैपिटल दी थी, you divided it in NPSR and you got new capitals compared with adjusted। न्यू ज्यादा है तो लाओ और कम है तो ले जाओ। समझ में आ गया? केस 2 टाइप ए, टोटल कैपिटल क्या थी आपकी? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। एक बार टोटल कैपिटल आ गई, डिवाइडेड इन एनपीएसआर क्या आ जाएगा? न्यू कैपिटल। कंपेयर इट विद एडजस्टेड। न्यू ज्यादा है तो लाओ, कम है तो ले जाओ। समझ में आ गया? केस 2 टाइप बी, कैपिटल को भी एडजस्ट करना है और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट भी करना है, तो हम कंबाइंड एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स की ले लेंगे जो कंटिन्यू करेंगे, प्लस ये नहीं रखना है कि एडजस्टेड ऑफ रिटायरिंग ले लो, पेमेंट जितना किया वो ले लो। पूरा पेमेंट किया तो पूरा ऐड करते, आधा पेमेंट किया तो आधा ऐड किया, आधा लोन में चला गया। अगेन यू विल गेट योर टोटल कैपिटल डिवाइडेड इन एनपीएसआर, क्या आएगा? न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल को कंपेयर किससे करेंगे? एडजस्टेड। न्यू ज्यादा है तो लाओ, कम है तो ले जाओ। तो एडजस्टमेंट सबका एक ही जैसा करना है, सिर्फ हर बार कौन सी डेफिनेशन चेंज हो रही है? टोटल कैपिटल। जैसे बैंक्वेट हॉल सेम ही होता है मोहल्ले में, शहर में, रिश्तेदार भी मोर और लेस, गेस्ट भी सेम ही होते हैं, सिर्फ लड़का लड़की चेंज होते हैं बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मेन्यू भी वही रहेगा, वेन्यू भी वही रहेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए पिक्चर अभी बाकी है, लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। केस 2 टाइप सी, केस 2 टाइप सी। टाइप सी का मतलब मत समझ लीजिएगा चार्जर। अगर टाइप सी चार्जर समझ लिए तो नंबर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो माताजी पिताजी लाइटनिंग केबल बनेंगे। समझ में आ गया? और जैसे एप्पल आईफोन में एप्पल कट रहा था ना, वैसे अभी गर्दन काट दी जाएगी। चलिए तो लिखिए टाइप सी, राइट डाउन। कैपिटल इन एनपीएसआर प्लस पेमेंट made to the retiring partner with maintenance of minimum cash balance, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल लिख दी ये बात सबने? बी क्विक। चलिए तो ये आपको यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं, और आप वर्किंग नोट और कैपिटल अकाउंट फिर से लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिख के आएगा
N and S decide to pay off G and to adjust their capitals in NPSR and to maintain a minimum कैश बैलेंस, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज रोमन 1 रोमन 2। बच्चों ध्यान से देख के बताइए क्वेश्चन में व्हाट इज सो कॉल्ड कैश बैलेंस गिवन इन बैलेंस शीट। क्वेश्चन में कैश बैलेंस कितना दिया है? 120। तो आप पहले यहां पे लिखेंगे 130 और दूसरा एग्जाम्पल और कितना दिया था फिर से बताइए? 1 लाख। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूं। इट सेज N and S decide to pay off G। 120। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ठीक लिखा है। And to adjust their capitals in NPSR as well as to maintain a minimum cash balance or working capital, children, of rupees so called 130 और 1 लाख। अब इसका मतलब समझ लीजिए। तो यहां पे बच्चों पूरा ये कॉम्पोजिशन तो टाइप 2B का लग रहा है, पेमेंट भी हो रहा है और एनपीएसआर में भी एडजस्ट करना है। एक पूंछ और लगा दी साथ में, क्या कि उनको कैश बैलेंस जो बैलेंस शीट में 120 है उसको कितना बनाना है? 130। तो अपना कैपिटल एडजस्ट करो, जी को पे करो और 120 को कितना बनाओ? 130, मतलब 10,000 और लेके आओ। समझ में आ गया? तो 3 काम करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने टाइप 2A में क्या किया था? सिर्फ कैपिटल एडजस्ट की थी। 2B में और उसके एक्सटेंशन में कैपिटल भी एडजस्ट किया और रिटायरिंग पार्टनर को पे भी किया। 2C में 3 काम करने हैं, कैपिटल भी एडजस्ट करनी है, रिटायरिंग पार्टनर को पे भी करना है और इतना पैसा कम से कम होना चाहिए। और अगर यहां लिखा है 1 लाख और आपको क्या नजर आ रहा था बैलेंस शीट में? 120, मतलब 20,000 आप फर्म से लेकर जा सकते हैं। तो दिस इज टाइप सी। समझ में आई बात बच्चों? बात समझ में आई? चलिए, तो वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली इतने वर्किंग नोट्स आप एटलीस्ट कॉपी कर लें। ठीक, इसके बाद की कहानी अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट की जाएगी। अंडरस्टूड दिस? चलिए, बी क्विक बी क्विक बी क्विक। चलिए, सबने कैपिटल अकाउंट बना लिया बच्चों? सबने कैपिटल अकाउंट बना लिया? तो लगे हाथ एक चीज और भी कर लीजिए फिर। कितना है चिल्ड्रन मिस्टर जी का अमाउंट ड्यू? 4,21,275। यही था। दिमाग की बत्ती जलाइए, पेंटोस खाए बगैर। केस 2 टाइप ए, सिर्फ इन दोनों को जोड़ा। टाइप बी, एन और एस के साथ जितना जी को पे करेंगे पूरा तो पूरा। अब यहां पे रोमन 1 में क्या लिखा है बच्चों? कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए? 130। कितना है बैलेंस शीट में? और चाहिए या ले जा सकते हैं? और चाहिए। तो इस डिफरेंस को आप यहां पे बच्चों ऐड कर देंगे और अब इन सारी चीजों को जब हम ले लेंगे चिल्ड्रन तो बन जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज, कुछ लोगों की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, एडजस्टेड कैपिटल कैपिटल अकाउंट से बनता है। क्या बनेगा? टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल आ गई आपके पास। अब तो पता है कहानी कैसी लिखनी है। पक्का? टोटल कैपिटल को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? एनपीएसआर। क्या आएगा? न्यू कैपिटल। समझ में आ गई बात की नहीं? बट अगर ये 1 लाख होना है और बैलेंस शीट में कितना है? 1,20,000। तो आपने जैसे यहां पे 10 प्लस किया वैसे आप माइनस कर देंगे हाउ मच? 20,000। तो अभी भी क्या आ जाएगी आपकी? टोटल कैपिटल। समझ में आ गया?
डिफिकल्ट है कोई कैपिटल एडजस्टमेंट? बस टोटल कैपिटल याद रख लीजिए। कितनी चीजें पड़ी? 2A सिर्फ इन दोनों का टोटल, 2B इन तीनों का, मतलब जितना पे किया रखना नहीं है। 2C में अगर बैलेंस शीट में कैश बैलेंस कम है, यहां ज्यादा है, तो डिफरेंस को प्लस, और बैलेंस शीट में जितना था यहां कम है, डिफरेंस को माइनस। टोटल कैपिटल आ जाएगी आपकी। पक्का? कंफर्म? एक ट्रिक और बता देता हूं, लगे हाथ। बैलेंस शीट में कैश बैलेंस चेंज होगा ना, जितना पैसा आया प्लस करो, जितना गया माइनस। बड़ा टंटा है इसका, बड़ी समस्या है। इस पचड़े में फंसने की जरूरत नहीं आपको, एकदम आसान काम है। बैलेंस शीट में कैश बैलेंस एसेट में इतना लिख देना, क्योंकि ऑटोमेटिकली आएगा इतना ही। तो एकदम टेंशन जीरो बैलेंस वाली, टेंशन जीरो बैलेंस वाली। समझ गए? पक्का? कंफर्म? तो होमवर्क इज दिस कि आप इस क्वेश्चन में 2 बार कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक बार 130 वाली अप्रोच से और एक बार, और पूरा एडजस्ट करके बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके लाएंगे। इसी के साथ हमारा रिटायरमेंट हो जाता है, एक लेक्चर को छोड़ के खत्म। अगले लेक्चर में इसको दिखा देंगे यहाँ पे, फिर आगे करेंगे। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।